बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल रूनी ज्ञान में। संगत जी, आज जो कथा मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सच्चे खोजी की यात्रा है जिसने परमात्मा के नाम के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। यह कहानी है डेरा ब्यास के प्रथम गुरु बाबा जयमल सिंह जी की, एक ऐसे महान संत की जिन्होंने 5 शब्दों के भेद को पाने के लिए जंगल जंगल, शहर शहर भटक कर कठिन तपस्या की। संगत जी, आज के समय में हम सबको नामदान इतनी सहजता से मिल जाता है कि शायद हम उसकी असली कीमत समझ ही नहीं पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन 5 शब्दों का नामदान आज हमें इतनी आसानी से मिल जाता है, उसके पीछे कितनी बड़ी तपस्या, कितना संघर्ष और कितनी लंबी खोज छुपी हुई है? आज की इस कथा में हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। संगत जी, उस समय की बात है जब बाबा जयमल सिंह जी की उम्र लगभग 14 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र में ही उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। बाकी बच्चों की तरह उनका मन खेल कूद या दुनियावी बातों में नहीं लगता था। उनके अंदर सिर्फ एक ही प्रश्न उठता था कि आखिर वह कौन सा मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। गांव में जब भी कोई साधु संत आता तो बाबा जी उनके पास जाकर एक ही प्रश्न पूछते कि क्या आपको उस नाम का ज्ञान है जो आत्मा को परम सत्य से जोड़ देता है? संगत जी, धीरे धीरे यह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि बाबा जी का मन संसार से हटने लगा। परिवार वाले चाहते थे कि उनका विवाह हो जाए, घर गृहस्थी संभालें, लेकिन बाबा जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि उनका जीवन किसी और उद्देश्य के लिए है। माता पिता ने उनके चेहरे की दृढ़ता देख ली थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। कुछ समय बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब एक तरफ बूढ़ी माता की सेवा थी और दूसरी तरफ प्रभु प्राप्ति की तीव्र तड़प। आखिर एक दिन बाबा जी ने अपनी माता जी से विनम्रता से अनुमति मांगी और सत्य की खोज में घर से निकल पड़े। संगत जी, उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। बाबा जी पैदल ही अमृतसर, लाहौर, हरिद्वार, ऋषिकेश, ननकाना साहिब और ना जाने कितने स्थानों पर गए। उस समय यात्रा करना इतना आसान नहीं था। ना गाड़ियां थीं, ना आधुनिक साधन, लेकिन बाबा जी के भीतर सत्य पाने की आग जल रही थी। जहां कहीं भी किसी महात्मा या संत के बारे में सुनते, तुरंत वहां पहुंच जाते। उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख और अलग-अलग मतों के संतों से मुलाकात की। किसी ने जाप बताया, किसी ने ध्यान बताया, लेकिन 5 शब्दों का असली रहस्य किसी के पास नहीं था। अमृतसर में एक उदासी साधु मिले। उन्होंने शब्द का अभ्यास सिखाया, लेकिन बाबा जी की आत्मा को संतोष नहीं मिला। उन्हें महसूस होता था कि अभी भी कुछ अधूरा है। संगत जी, एक बार ननकाना साहिब में एक साधु ने बाबा बालक सिंह जी के बारे में बताया। यह सुनकर बाबा जी तुरंत वहां पहुंच गए। बाबा बालक सिंह जी बहुत निर्मल हृदय के महात्मा थे। बाबा जी ने उनसे 5 शब्दों के भेद के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि बेटा, हम तो केवल सतनाम वाहे गुरु का जाप जानते हैं, इससे आगे का हमें ज्ञान नहीं। यह सुनकर बाबा जी फिर आगे निकल पड़े। उनकी खोज अभी भी जारी थी। एक दिन सफर के दौरान उनकी मुलाकात एक गृहस्थ महात्मा से हुई। उस महात्मा ने कहा कि बेटा, जिस बेचैनी में तुम हो, उसी बेचैनी में मैं भी हूं। उन्होंने कहा कि मुझे इतना पता है कि 5 शब्दों का मार्ग वास्तव में होता है, लेकिन मुझे केवल 2 शब्दों का ही ज्ञान मिला है। संगत जी, यह सुनकर बाबा जी की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी खोज कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। अब उन्हें यकीन हो गया कि 5 शब्दों का रहस्य सचमुच मौजूद है। इसके बाद बाबा जी आर्षिकेश पहुंचे। वहां महीनों तक रहे। अनेक साधु संतों से मिले, लेकिन जिस अनमोल खजाने की तलाश थी, वह नहीं मिला। जब वे निराश होकर लौटने लगे, तभी किसी ने बताया कि जंगल में एक वृद्ध साधु रहते हैं जो किसी से मिलते नहीं। बाबा जी तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वह साधु दिन रात खड़े रहते थे। जब थक जाते तो पेड़ों की टहनियों का सहारा ले लेते, लेकिन बैठते या लेटते नहीं थे। जैसे ही साधु ने बाबा जी को देखा तो कठोर आवाज में कहा कि यहाँ से चले जाओ। ये जंगल खतरनाक है। यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि अगर जंगली जानवर आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, तो मुझे क्या नुकसान पहुंचाएंगे। ये सुनते ही साधु शांत हो गया। उसने बाबा जी की आंखों में वह तड़प देख ली थी जो सच्चे खोजी में होती है।
रात भर दोनों के बीच आध्यात्मिक बातें होती रहीं। जब बाबा जी ने 5 शब्दों का प्रश्न पूछा तो वृद्ध साधु ने गहरी सांस लेकर कहा कि बेटा, पूर्ण मुक्ति केवल 5 शब्दों के मार्ग से ही संभव है। फिर उसने बताया कि आगरा में एक महान संत प्रकट हुए हैं जो इस भूले हुए मार्ग को फिर से संसार में प्रकट कर रहे हैं। संगत जी यह सुनकर बाबा जी खुशी से भर गए और तुरंत आगरा के लिए निकल पड़े। लेकिन उत्साह में वह उस संत का नाम पूछना भूल गए। आगरा पहुंचकर उन्होंने गलियों में लोगों से पूछना शुरू किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। कई दिन यूं ही बीत गए। थक हारकर एक दिन बाबा जी यमुना किनारे बैठ गए और मालिक से अरदास करने लगे कि अब तू ही राह दिखा। उसी समय पास बैठे कुछ लोग किसी महात्मा के सत्संग की चर्चा कर रहे थे। बाबा जी तुरंत उनके पास गए और पता पूछा। तब उन्हें स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के बारे में पता चला। संगत जी बाबा जी तुरंत पन्नी गली पहुंचे जहां सत्संग चल रहा था। जैसे ही उन्होंने स्वामी जी महाराज के चरणों में माथा टेका, स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, हमारा पुराना बेली आ गया। ये सुनकर बाबा जी हैरान रह गए। उन्होंने तो पहली बार स्वामी जी को देखा था, फिर भी स्वामी जी उन्हें पुराना साथी कह रहे थे। सत्संग शुरू हुआ। स्वामी जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द लिया और उसकी ऐसी गहरी व्याख्या की कि बाबा जी का मन भीतर तक हिल गया। पहली बार उन्हें लगा कि उन्हें वह मंजिल मिल गई जिसकी तलाश में वे वर्षों भटकते रहे। कई दिनों तक बाबा जी सत्संग में आते रहे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठता था, मैं सिख हूं, क्या मुझे गैर सिख गुरु को स्वीकार करना चाहिए? एक दिन स्वामी जी महाराज ने स्वयं उनसे पूछा, क्यों बेटा, अभी भी सिख और गैर सिख का प्रश्न मन में चल रहा है? यह सुनकर बाबाजी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह बात तो उनके मन में ही थी। तब स्वामी जी ने कहा, सत्य की खोज करनी चाहिए। बाहरी रूप में उलझकर लोग सत्य से दूर हो जाते हैं। इन वचनों ने बाबाजी का हृदय पिघला दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने स्वामी जी महाराज के चरणों में अपना सिर रख दिया। अगले ही दिन बाबा जी को नामदान मिला। 5 शब्दों का वास्तविक भेद उनके सामने खोल दिया गया। संगत जी उस दिन बाबा जी को ऐसा अनुभव हुआ, मानो जीवन की सबसे बड़ी खोज पूरी हो गई हो। उसके बाद बाबा जी दिन रात भजन सिमरन में डूब गए। कई कई दिनों तक कोठरी से बाहर नहीं निकलते। ना खाने की चिंता, ना सोने की। उनका मन पूरी तरह गुरु और नाम में रमा रहता। संगत जी एक बार बाबा जी इतने गहरे अभ्यास में चले गए कि उनकी सूरत लगातार 2 दिन और 2 रात ऊपर मंडलों में रही। तब स्वामी जी महाराज ने कृपा करके उन्हें वापस नीचे लाया। समय बीतता गया। स्वामी जी महाराज के आदेश से बाबा जी ब्रिटिश फौज में भर्ती हो गए, लेकिन वहां भी उनका मन केवल गुरु में लगा रहता। कई बार वे ड्यूटी पर नहीं जाते, फिर भी उनकी हाजिरी लग जाती। यह सब गुरु की अद्भुत कृपा थी। फिर वह दिन आया जब स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। उसके बाद बाबा जयमल सिंह जी पंजाब लौटे और ब्यास नदी के किनारे डेरा स्थापित किया। आगे चलकर यही स्थान डेरा ब्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संगत जी आज दुनिया भर में लाखों लोग वहां जाकर नामदान ले रहे हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मार्ग के पीछे कितनी बड़ी तपस्या और त्याग छुपा हुआ है। अब मैं आपके साथ डेरा ब्यास की एक सच्ची घटना साझा करना चाहता हूँ। एक सेवादार था जो हिमाचल प्रदेश से हर बार डेरा सेवा करने आता था। एक बार वह 8 दिन लगातार सेवा करके लौटने वाला था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। वह बहुत दुखी हो गया। उसके मन में विचार आया कि मैंने इतनी सेवा की और बदले में यह मिला। उसी रात हुजूर महाराज अस्पताल में दर्शन देने आए और उससे केवल इतना कहा, आज रात भजन सिमरन जरूर करना। रात को जब वह भजन सिमरन में बैठा तो उसकी सूरत ऊपर उठ गई। वहां उसने एक भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि अगर वह डेरा से सही सलामत लौट जाता तो जिस बस में वह बैठता वह पहाड़ों में खाई में गिर जाती और सभी यात्री मर जाते। संगत जी उस बस में उसकी भी मृत्यु हो जाती। तब हुजूर महाराज ने उसे बताया कि तेरे कर्म इतने भारी थे, लेकिन गुरु की कृपा से वह टल गए। सिर्फ पैर की हड्डी टूटी। यह देखकर वह भाई रो पड़ा। अब उसके आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसे समझ आ गया कि जिसे वह दुख समझ रहा था, वह वास्तव में गुरु की रक्षा थी। संगत जी इसी तरह एक व्यापारी सेवादार की घटना भी प्रसिद्ध है। वह समुद्री जहाज से विदेश जा रहा था कि रास्ते में भयानक तूफान आ गया। जहाज डूबने लगा।
वह भाई बाबा जी को याद करने लगा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वह एक सुनसान टापू पर था। पहले तो उसने बाबा जी का शुक्रिया किया कि जान बच गई, लेकिन फिर डरने लगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। वह लगातार अरदास करता रहा। कई दिन बीत गए लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार एक दिन मदद पहुंची और वह सुरक्षित वापस लौट आया। उस दिन उसे समझ आया कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से गुरु को याद करता है तो गुरु किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा जरूर करते हैं। संगत जी, इन घटनाओं का उद्देश्य केवल चमत्कार सुनाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि गुरु का हर फैसला हमारे भले के लिए होता है। कई बार जो हमें दुख दिखाई देता है, वही भविष्य के बड़े संकट को टाल रहा होता है। आज बाबा जी हमें इतनी सहजता से नामदान दे देते हैं, लेकिन हम भजन सिमरन में लापरवाही कर देते हैं। समय निकालने के बजाय बहाने बनाते हैं। जबकि बाबा जी बार बार कहते हैं कि इंसान उसी चीज की कीमत समझता है जो उसे कठिन मेहनत से मिलती है। संगत जी, अगर हमें सच में गुरु को खुश करना है तो केवल बाहरी सेवा नहीं, बल्कि सच्चे मन से भजन सिमरन करना होगा, क्योंकि असली हाजिरी वहीं लगती है। इसी विनती के साथ आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्रेम से कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही रूहानी कथाएं आपको लगातार मिलती रहें। राधा स्वामी जी।